हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बहुत ही बेहतरीन कलाकार, जिनका भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर पहचान नाम पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो हर किसी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से काम किया उन्होंने। भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि कोई ऐसा हीरो नहीं होगा जिसके साथ वो काम नहीं किए होंगे, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो जाए, पवन सिंह हो जाए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, इन सभी के साथ काम किए हैं। और उनका नाम है स्मृति सिन्हा जी। देखिए नाम इतना बढ़िया है और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। विवादों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है। किसी के ऊपर आज तक इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया होगा कि फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर वो आरोप लगाई हैं अब की बार, और आरोप इस तरीके से लगाई हैं कि वो बिल्कुल कायम है। देखिए देखिए दोस्तों, उन्होंने अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ है, जो कि इंटरव्यू आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस इंटरव्यू को मैंने देखा, 30-35 मिनट का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहीं भी किसी का बुराई नहीं किया है, बस एक चीज़ों का बुराई किया है। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, एल्बम का जो दुनिया बन गया है। अब देखिए ये कहा गया है, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे आज भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं, एक्टर हैं, जिनको गाना नहीं करना चाहिए थे, आज वो भी मजबूरी में गाना कर रहे हैं। चिंटू पांडे। चिंटू पांडे एक ऐसा फिटनेस एक्टर है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, मुझे लगता है कि साउथ के लेवल का एक्टर है वो। लेकिन उसको भी मजबूरी में गाना गाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम का इंडस्ट्री हो गया है। हमारे पास थिएटर है, सिनेमेटिक में हमारा कहीं पे फिल्म नहीं लग पाता है जल्दी, क्योंकि छोटा छोटा फिल्म बनता है हमारा। और अगर ज़्यादा बजट का फिल्म होगा तभी वहाँ पे लग पाता है सिनेमेटिक प्लेस में। तो ये है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता से अपने सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बताने की कोशिश करा है कि अगर ये लोग, देखिए मेन यही है, खेसारी जी और पवन जी, अगर ये लोग गाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, महीना में एक गाना लॉन्च कीजिए, महीना में एक दो गाना आना चाहिए और फिल्म पे फोकस होना चाहिए इन लोगों का। क्योंकि हमारा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रोथ, देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री दिन पे दिन दबता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से छोटा इंडस्ट्री था साउथ इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री, और वो इतना छोटा सा इंडस्ट्री आज देखिए इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है फिल्मों के मामले में। गाना साउथ का बहुत कम सुनते होंगे आप लोग, साउथ का फिल्म देखते होंगे। तो वही है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े बड़े कलाकार हैं, ये लोग गाना में बिल्कुल लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि होली में 20-25 गाना ये लोग रिलीज कर देते हैं। लगन के टाइम, छठ में 10-5 को गाना रिलीज हो जाता है। नवरात्रि में 15-20 गाना रिलीज हो जाता है। मतलब हर त्योहार पे ये लोग गाना रिलीज करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर त्योहार पे इनका फिल्म रिलीज होना चाहिए। हर त्योहार पे नहीं तो बस छठ के शुभ अवसर पे फिल्म रिलीज होना चाहिए, होली के शुभ अवसर पे फिल्म रिलीज होना चाहिए। तो वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। फिल्म कितना बन रहा है यार, बहुत कम फिल्म बन रहा है। जहाँ पे देखिए ये लोग बस गाना शूट कर रहे हैं, गाना, यूट्यूब की दुनिया में आ गए हैं लोग। थिएटर के मामले में नहीं है ये लोग, यूट्यूब की दुनिया में आ गए हैं। और इन्होंने यही गंभीरता का आरोप लगाया कि अगर ये दो लोग, खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह, ये दो लोग, क्योंकि देखिए गाना गाने के लिए और भी बहुत सारे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे। छोटे छोटे कलाकार जो उभरते हुए कलाकार आ रहे हैं, वो भी गाना गाने के लिए है ना, वो भी गाना अच्छे तरीके से गाते हैं लोग। तो उन लोगों को गाना गाना चाहिए। और इन लोगों को, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है कि फिल्म पे फोकस करना चाहिए। चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, और भी बहुत सारे, जैसे यश कुमार मिश्रा, चिंटू पांडे। तो इन सभी को फिल्म पर फोकस करना चाहिए, तभी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो होगा। नहीं तो भाई गाना रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। ये गाना रिलीज करने से बस जो म्यूजिक कंपनी जो बना रहा है वो बस टीआरपी वो कमाएगा और कोई नहीं कमा पाएगा, ठीक है। और ना ही हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो होगा। ये वही हाल हो जाएगा, फिर कमाओ खाओ कमाओ खाओ, नाम नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। गाने के मामले में कितना नाम कर पाओगे यार। अगर तुम्हारा एक भी अच्छा खासा फिल्म अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाता है ना, तो फिर उसका मज़ा अलग ही होता है। उसका प्राउड फील, एक फिल्म चल गया तो फिर तुम्हारा कितना फिल्म लगातार हिट होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये है। और मुझे लगता है कि इन लोगों को फिल्मों पर फोकस करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।